बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए ऐसा एक तीर बहादुर, एक जलाली वाला, एक इसमें आजम लेके आया अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए। यही अमल करने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुँह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर आपको हम बताएंगे 7 एलर्जी के जरिए से अपनी गरीबी को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से अगर गरीबी आ चुका है, या तो आपके घर के अंदर एकदम से पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रहने के लिए आपके पास घर तक नहीं है, ऊपर से आपके पास जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, ऊपर से आपके घर के अंदर बड़े बड़े बाला आ चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो यही अमल करने के बाद आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना गायबी मदद करेगा, और एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको गायबी इतना दौलत अता करेगा, उसे रात के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही अमल करने के बाद अल्लाह के हुक्म से जिस काम में आप हाथ डालेंगे, वही काम में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। यही अमल करने के बाद जो भी आपका दिल का मकसद होगा, जो भी आपके दिल का हाजत होगा, जो भी आपके दिल का ख्वाहिश होगा, वही अल्लाह आपको अता कर देगा। अल्लाह ने इस अमल के अंदर इतना जलाल रखा है, इतना तासीर रखा है, सिर्फ आपको अमल करने में देर, आपको अल्लाह कामयाबी अता करने में देर नहीं। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा, तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा, और अल्लाह के हुक्म से रातों रात उनकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास एकदम से अगर ज़मीन जायदाद नहीं है, तो यही अमल करने के बाद आपकी ज़मीन जायदाद हो जाएगा। अगर आपकी बच्ची की अगर शादी की बंदिश लग चुका है, तो यही अमल करने के बाद आपकी बच्ची की शादी का बंदिश यानी कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी दुकान पर बंदिश हो चुका है, या तो आपकी दुकान पर खब्बीस से अरवा की असर हो चुका है, या तो आपकी दुकान के अंदर काला जादू हो चुका है, या तो आपकी दुकान पर किसी ने नजरेबद लगा दिया है, तो यही अमल करने के बाद तमाम नजरेबद ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान के अंदर अच्छा खासा अर्निंग होगा, और आपके दुकान के अंदर जमातों की जमात यानी कि कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से अगर खैर और बरकत नहीं है, आपके घर के अंदर इतना रिजिक की तंगी हो चुका है, आपके घर के अंदर इतना मोहताजी हो चुका है, आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपकी एक बेटियां है, या तो 2 बेटियां है, या तो 3 बेटियां है, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, तो आपको उसी टाइम यानी कि पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। यही अमल आपको सिर्फ एक मरतबा आपको कर लेना है, और एक ही मरतबा करने के बाद अल्लाह आपको इतना गायबी दौलत अता करेगा, यानी कि रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
आपके घर के अंदर जितना बड़ा बला होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा मुसीबत होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा खब्बिस अरवा के असर होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा बंदिश होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा काला जादू होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा पीला जादू होगा, आपके घर के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान में रोजाना झगड़ा होता है, आपके घर के अंदर शादी का बंदिश होगा, आपके घर के अंदर खब्बिस अरवा के असर होगा, आपके घर के अंदर आसिफ के असर होगा, आपके घर के अंदर चुड़ैल के असर होगा, आपके घर के अंदर नजरेबाद होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका घर पूरी तरह से जन्नत जैसे बन जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपको ऐसे जगह से दौलत मिलेगा जो आज तक आपने सोचा नहीं था, जो आज तक आपने देखा नहीं था। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सादगा दे देना है, या तो एक मरतबा आपको खाना खिला देना है। और जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, जब भी आपको खजाना की ज़रूरत है, जब भी आपको दफीना की ज़रूरत है, जब भी अपना गरीबी को रातों रात ख़त्म करना है, उसे टाइम आपको सिर्फ 7 एलर्जी की आपको इंतजाम कर लेना है और उसे टाइम आपको यही अमल यानी कि करने के लिए आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो उस टाइम आपको छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपको 7 एलर्जी की आपको इंतजाम कर लेना है और 7 एलर्जी के ऊपर आपको यही इस्मे आजम यानी कि 700 मरतबा आपको पढ़ना है। या अल्लाह या गनियो, या अल्लाह या गनियो, या अल्लाह या गनियो, या अल्लाह या गनियो। जब आपने 7 एलर्जी के ऊपर 700 मरतबा या अल्लाह या गनियो आपने पढ़ लिया, आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम उस टाइम याद नहीं है तो छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जिस तरतीब के साथ मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया, वही तरतीब के साथ आपने अगर पढ़ लिया तो कसम खुदा की एक ही रात के अंदर आपकी गरीबी यानी कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वही 7 एलर्जी अगर आपकी दुकान के अंदर एकदम से खैरो बरकत नहीं है तो वही 7 एलर्जी आपको दुकान के अंदर रख देना है। अगर आपके घर के अंदर एकदम से अगर रिजिक की अगर तंगी हो चुका है, या तो आपके घर के अंदर एकदम से दौलत नहीं है, तो आपको तिजोरी के अंदर रख देना है, या तो अलमारी के अंदर आपको रख देना है, या तो आपको ताकिए के नीचे रख देना है, या तो जिस जगह के अंदर आपने पैसा रखा है 7 एलर्जी आपको उसी जगह के अंदर आपको रख देना है। अगर आपकी अगर मुंह से अगर बहुत अगर बदबू आता है तो 1 एलर्जी आपको रोजाना खाना होगा और इसी तरह आपको 7 दिन में यानी कि 7 एलर्जी आपको खाना होगा। आपकी पेट के अंदर जितना बड़ा बीमारी होगा, आपकी पेट के अंदर जितना बड़ा गैस होगा, आपकी लीवर जितना बड़ा खराब हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से पूरे जिस्म के अंदर जितना बीमारी होगा यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और आपके ऊपर जितना बड़ा नजरेबद होगा, आपके ऊपर जितना बड़ा बंदिश होगा, आपके ऊपर जितना बड़ा खब्बिस अरवा की असर होगा, आपके ऊपर जितना बड़ा आसिफ की असर होगा यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने एलर्जी के अंदर इतना तासीर रखा है, इतना फ़ायदा रखा है, जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि एलर्जी की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा आप अमल करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है एलर्जी की वजीफा। यही अमल आप 1 मरतबा आजमा के देखिए,
अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो यही अमल आपको दूसरे मर्तबा आपको नहीं करना है। अगर भरपूर फायदा मिल गया है तो यही अमल आपको जिंदगी की आपको मामूल बना लेना है। यानी कि इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीर मुर्शिद आपके लिए दुआ करे ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।